नाज़रीन इकराम, आज हम आपके लिए एक नहायत मुजरब और रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप माली तंगी, कारोबारी मुश्किलात, कर्जों के बोझ, बेरोजगारी या शादी में रुकावटों का सामना कर रहे हैं तो ये अमल आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए रिज़्क़ के बेशुमार दरवाजे खोलने पर कादिर है। बस ज़रूरत है यकीन का, सब्र और इखलास के साथ दुआ करने की। नाज़रीन, या वहाब अल्लाह पाक के मुबारक इस्माउल हुस्नी में से एक अजीम नाम है। वो आपका मतलब है बहुत ज़्यादा अता करने वाला। अल्लाह पाक बगैर हिसाब के अपने बंदों को नेमतें अता फरमाता है, रिज़्क़ देता है, इज़्ज़त देता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो, कारोबार में तरक्की हो, कर्जों से निजात मिले या शादी के मामलात आसान हो जाएं तो रोज़ाना ये मुख्तसर अमलन ज़रूर करें। अमल का तरीका यह है कि नमाज फजरिया, नमाज अशान के बाद पाँव कबला रख बैठ जाएं। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद या वहाब 313 मुरत्तबा पढ़ें। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह पाक से अपने जायज़ मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते वक्त पूरे यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगें। याद रखें, दुआ की कबूलियत का वक्त और तरीका अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। अल्लाह पाक अपने बंदे की हर फरियाद सुनता है और बेहतरीन वक्त पर उसकी हाजत पूरी फरमाता है। नाज़रीन कराम, इस वजीफे के साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, हलाल रिज़्क़ की कोशिश और गुनाहों से बचने की भी कोशिश करें। जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अगर आप शादी में रुकावट का शिकार हैं तो उसी अमल के बाद अल्लाह पाक से अच्छे रिश्ते और नेक शरीकी हयात की दुआ करें। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो कारोबार में बरकत और तरक्की की दुआ करें। अगर कर्ज है तो कर्ज से निजात की दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजल करम से बेहतरी के असबाब पैदा फरमा देगा। आखिर में एक मरतबा फिर अर्ज़ है कि तमाम कामयाबियाँ और नामतें सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ से हैं। उस वजीफे को महज एक दुआ और इबादत के तौर पर करें और अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर रखें। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारी परेशानियाँ दूर फरमाए, कर्ज़ों से निजात अता फरमाए और हमारे तमाम जायज़ मकासद